में कोविड-19 के मामलों में हाल के हफ्तों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिसने स्वास्थ्य अधिकारियों और आम जनता का ध्यान आकर्षित किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के नवीनतम आंकड़ों और विभिन्न समाचार स्रोतों के अनुसार देश में सक्रिय कोविड-19 मामले 3000 के पार हो गए हैं। ये वृद्धि मुख्य रूप से केरल, महाराष्ट्र और दिल्ली जैसे राज्यों में देखी गई है, जहां पर नए वेरिएंट्स NB181 और LF7 की मौजूदगी की पुष्टि हुई है। हालांकि विशेषज्ञों ने आश्वासन दिया है कि स्थिति नियंत्रण में है और घबराने की जरूरत नहीं है। पिछले एक हफ्ते में भारत में कोविड-19 के मामलों में तेजी से वृद्धि दर्ज की गई है। 12 मई से 19 मई 2025 तक के आंकड़ों के अनुसार देश में 257 सक्रिय मामले थे, जो अब बढ़कर 3000 से ज्यादा हो गए हैं। बीते 24 घंटों में कोविड के 685 नए मरीज सामने आए हैं और अब तक एक्टिव मामलों की संख्या 3395 हो गई है। सबसे ज्यादा मरीज केरल से सामने आए हैं, जिनकी संख्या अब तक 430 है। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है, जहां से 209 मामले सामने आए हैं। वहीं तीसरे स्थान पर दिल्ली है, जहां फिलहाल 104 सक्रिय मामले हैं, जबकि अब तक दिल्ली में कुल 294 कोविड संक्रमित मरीज मिल चुके हैं। वहीं दूसरे राज्यों में भी मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। विशेषज्ञों ने पुष्टि की है कि कोविड-19 के 2 नए सब वेरिएंट्स NB181 और LF7 देश में फैल रहे हैं। ये वेरिएंट्स स्पाइक प्रोटीन में म्यूटेशन के कारण अधिक संक्रामक हो सकते हैं, जिससे वे मानव कोशिकाओं में आसानी से प्रवेश कर सकते हैं। हालांकि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी ICMR ने कहा है कि वेरिएंट्स गंभीर नहीं है और मौजूदा टीके इनके खिलाफ प्रभावी हैं, विशेष रूप से गंभीर लक्षणों को रोकने में। ICMR के महानिदेशक डॉक्टर राजीव बहल ने कहा कि वर्तमान में अधिकांश मामले हल्के हैं और अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने ये भी जोड़ा कि भारत की मजबूत निगरानी प्रणाली के कारण नए वेरिएंट्स का पता तुरंत चल जाता है, जिससे समय पर कार्रवाई संभव हो पाती है और इलाज मरीजों को मिल जाता है। दिल्ली में कोविड से पहली मौत हो गई है। 60 साल की एक बुजुर्ग महिला की मौत हुई है। मिली जानकारी के अनुसार 60 वर्षीय महिला को आंतों में समस्या के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था। शनिवार को महिला की मौत हो गई। हालांकि अधिकारियों ने बताया कि जब महिला की जांच की गई तब जाकर पता चला उन्हें कोविड का संक्रमण भी हुआ था। दिल्ली में बढ़ते कोरोना के मामलों पर लोगों को हौसला बनाए रखने के लिए दिल्ली की CM रेखा गुप्ता ने कहा कि चिंता करने की जरूरत नहीं है। दिल्ली की सरकार और हॉस्पिटल किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। सुनिए इस मामले में स्वास्थ्य मंत्री और विशेषज्ञ डॉक्टर्स क्या कहते हैं। मैडम वो 60 की मेरी न्यूज़ में 70 प्लस थी और उनकी और मल्टीपल प्रॉब्लम भी थी। एग्जैक्ट रिपोर्ट अभी आधे घंटे में आ जाएगी, उनको और क्या क्या मल्टीपल प्रॉब्लम थी, तो वो उसके बाद मैं आपको बता पाऊँगा। कौन से हॉस्पिटल में थी सर ये जानकारी भी अभी सब जानकारी आ जाएगी। मैं आपके पास बीच में बैठा हूँ, सारी जानकारी आपको दूंगा। 54 केसेस अभी तक आए हैं और एक जो डेथ हुई है वो भी हुई है क्योंकि वो केस जो था ट्यूबरकुलोसिस से बहुत इफेक्टेड था, गंभीर केस था। और आज की तारीख में इतना बड़ा जो अस्पताल हमारा SMS है उसमें केवल एक ही पेशेंट भर्ती है, वो भी बच्चा है, मतलब पीडियाट्रिक केस है। और ये जो केस है ओमिक्रॉन का केस है टाइप, और थोड़ा फ्लू से थोड़ा सा हल्का मिलता जुलता, उससे ज़्यादा गंभीरता भी नहीं है। तो अभी कोई वरी करने की कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि डेंजरस भी नहीं है, इतना कोई फैलाव भी नहीं हुआ, तो भी प्रिकॉशन लोग लें तो बेटर है। जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि कोविड के मरीज में वृद्धि हो रही है और विश्व में जैसे कुछ, चाहे US लें, चाहे इंडोनेशिया लें, चाइना लें, है ना, कुछ देशों में कोविड पहले आता है, फिर ये साउथ ईस्ट एशिया में थोड़ा सा लैग करता है। तो अब हमारे यहाँ थोड़े सर्ज हुई है केसेस की। तो ये ओमिक्रॉन जो हमारा पहले एक वेरिएंट था उसी की लीनियज है और उसमें अलग अलग तरह के जीनोम्स है, करीब 17-18 जीनोम्स है जिनको क्लिनिकली इम्पोर्टेंट माना गया है, या जो WHO की भाषा में बात करें तो पब्लिक के लिए डेंजर स्पीसीज मानी गई है, और कुछ को इनमें से मॉनिटर करने के लिए स्पीसीज को इंगित किया गया है। तो ऐसे कैरेक्टरिस्टिक ऐसे कैटेगराइज किया जाता है चीज़ों को। तो जो हमारे यहाँ है वो स्ट्रेन्स हैं, कुछ XVC है, कुछ XCG है, कुछ NB1.8 है, JN1 था पहले। तो ये डिफरेंट ओमिक्रॉन की सब लीनियज है। हालांकि ये बहुत ज़्यादा न्यूमोनिया या पैथोजेनिसिटी तो नहीं करती है, लेकिन इनकी इन्फेक्टिव रेट है, जो संक्रमणता करने की जो क्षमता है वो अच्छी खासी है। तो सामान्य वायरस की अपेक्षा ज़्यादा है, तो इसलिए फैल रहे हैं। और इसीलिए केरल में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, दिल्ली में और अब राजस्थान में भी कुछ केसेस अच्छी संख्या में हमें प्राप्त हुए हैं। और SMS में इसकी जीनोमिक सीक्वेंसिंग भी की जा रही है, ये बहुत अच्छी बात है। सर्विलांस चल रहा है इसका,
और सिम्टम्स की बात करें तो सामान्य सिम्टम्स वही हैं जो एक सर्दी जुकाम में होते हैं, उसमें तेज बुखार, गले में खराश, खांसी, और अगर ध्यान नहीं दिया जाए तो लेटर और न्यूमोनियाज। कुछ केसेस में उल्टी, दस्त या लो ग्रेड फीवर भी देखा गया है, तो कुछ हल्का सा इसकी सिम्टोमेटोलॉजी में भी चेंज हुआ है। ट्रीटमेंट तो वही है और वैक्सीन भी इफ़ेक्टिव है, हालांकि पूरी तरह से नहीं होगी क्योंकि नए म्यूटेटेड वायरस है, लेकिन कुछ हद तक वैक्सीन इफेक्टेड है। वैक्सीन लगाने की जो गाइडलाइंस है वो केवल इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड और 60 साल से ऊपर और हेल्थ केयर वर्कर को अभी एडवाइस किया। आप सामान्य आदमी के लिए, जनरल पॉपुलेशन के लिए अभी एडवाइजरी नहीं है। और जहाँ तक इस अस्पताल की बात करें, सभी हमारे उच्चाधिकारियों के निर्देश हैं कि हमारी तैयारी पूरी रहे, सजग रहें, सतर्क रहें। हमने एक वार्ड भी इसके लिए चिन्हित करके खाली रखा हुआ है और डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ का सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम भी मेडिसिन विभाग और एनेस्थीसिया विभाग के माध्यम से शुरू किया है। और जो ड्रग्स की स्टॉक्स हैं, चाहे रेमडेसिविर हो, चाहे दूसरी दवाइयाँ हो, और पूरी चाक चौबंद व्यवस्था करने का प्रयास किया गया है। और किसी भी तरह यदि, हाँ बिल्कुल, यदि हम इस स्टेज से बचना चाहते हैं तो आम आदमी से मैं यही अपील करूँगा कि जो भी एडवाइजरीज, चाहे वो कोई केंद्रीय एजेंसी हो चाहे राज्य स्तरीय एजेंसी हो, उनकी पालना करें, क्योंकि वो काफ़ी चिंतन मनन और मंथन के बाद ये एडवाइजरी जारी होती है। तो मास्क लगाएं, भीड़ भाड़ से बचें, और एक सब ग्रुप्स हैं जैसे महिलाएं प्रेग्नेंट हैं और जो बुज़ुर्ग हैं या जो क्रोनिक डिजीजेस से ग्रस्त हैं जैसे सीकेडी, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, या जो कैंसर के मरीज़ हैं, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज दवाई लेते हैं, या जो छोटे बच्चे हैं, इन सब ग्रुप्स का यदि ध्यान रखेंगे, इनको यदि बुखार खांसी हुआ तो तुरंत चिकित्सक की सलाह लें, और अगर वायरल इन्फेक्शन हो भी जाए तो घर पे रह के रेस्ट करके इसको ठीक करने का प्रयास करें, उस समय काम नहीं करते रहें। तो ये सब सावधानियां बरतेंगे तो हम निश्चित रूप से कैसी भी कोविड की बीमारी आ जाए, चाहे नए वायरसेस आ जाए, चाहे नए म्यूटेटेड जी वायरसेस आ जाए, हम उनसे जीत पाएंगे। सर एट प्रेजेंट एक है हमारे पास भोलाराम जी करके एक पेशेंट है जो पहले से ही एडमिट थे, कई बार उनका एडमिशन हो चुका है। उनको क्रोनिक किडनी की और लंग की और हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ और ऐसे मल्टीपल डिसऑर्डर्स हैं। मैं वही कहना चाह रहा था कि इसी ग्रुप को ही ज़्यादा कोविड अफेक्ट करता है, तो वो इसी ग्रुप से थे और फिर उनका पॉजिटिव भी आ गया, एक्सरे में न्यूमोनिया भी था। अभी वो थोड़े बेहतर है, हालांकि वेंटिलेटर पे है, तो उनका इलाज अच्छे से चल रहा है और काफ़ी 7-8 दिन से हमारे यहाँ एडमिट है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, सारी टीम्स उनको देख रही है।